नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड वालों, जिसमें हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। यह टॉपिक शिक्षण विषयों के क्षेत्र में भी इम्पॉर्टेंट है और टीचिंग सब्जेक्ट में भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। निदान परीक्षण का अर्थ। शाब्दिक रूप से निदान परीक्षण का अर्थ एक ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसे किसी न किसी प्रकार के निदानात्मक परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही बात शिक्षण के क्षेत्र में प्रयुक्त निदानात्मक परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही बात शिक्षण के क्षेत्र में प्रयुक्त निदानात्मक परीक्षणों पर लागू होती है। पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लिए निदानात्मक परीक्षण की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी विद्यार्थी को पदार्थ विज्ञान सीखने में परेशानी हो। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य एक ऐसे परीक्षण तथा मूल्यांकन कार्यक्रम से है जिसे पदार्थ विज्ञान अध्यापक द्वारा किसी विशेष या समूह विशेष के विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाई तथा व्यवहार समस्याओं की वास्तविक प्रकृति तथा उसके पीछे छिपे हुए कारणों को पता लगाने और फिर उनके जरिए एक ऐसा उपचारात्मक कार्यक्रम तैयार करने के लिए लाया जाता है जिससे उन्हें उन योकम और सिम्पसन के अनुसार निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शिक्षा के कारणों को व्यक्त करने को निर्मित किया जाता है। मेंजिल के अनुसार निदानात्मक परीक्षण कार्य छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकरण करना नहीं, बल्कि यह किसी विद्यार्थी विषय में कमजोर छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाता है जिससे उस छात्र के लिए उपचारात्मक परीक्षण की व्यवस्था की जा सके। तो आप लोग समझिए दूसरे भाषा में, जैसे आपका तबीयत खराब है तो यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका पहले उपचार नहीं करेगा, पहले ही आपकी बीमारी का पता लगाएगा। आपको एक्सरे या ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड कुछ ये सब आपके पहले पता लगाएगा कि वो परेशानी क्या है, किस चीज़ में परेशानी है। तो इसी प्रकार विज्ञान शिक्षण में यदि किसी चीज़ को आपको सीखने में दिक्कत आ रही है तो शिक्षक उन कठिनाइयों का पता लगाएगा किधर दिक्कत आ रही है। वो उपचार नहीं करेगा, आपके पहले निदानात्मक परीक्षण करेगा कि कठिनाई कहाँ आ रही है आपको सीखने में। तो यही हुआ निदानात्मक परीक्षण। जैसे विज्ञान में चिकित्सा के क्षेत्र में पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, फिर उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है। ऐसे ही पदार्थ विज्ञान शिक्षण में पहले निदानात्मक परीक्षण कंप्लीट होने के बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है। सिम्पसन, मेजिल, दो लोग की आप परिभाषा तैयार कर लीजिए कम से कम। फिर निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य। निदानात्मक परीक्षण किसी छात्र की योग्यता के सभी पहलुओं की भाषा करते हैं, उनकी प्रमुख त्रुटियों को बताते हैं। इनके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को मौलिक तत्वों से विचलित अध्ययन पद्धति की कमियों को ढूंढना और उनमें सुधार हेतु दिशा निर्देश देना, किसी विषय में पिछड़े हुए बालकों को पहचानना, उनकी विशिष्ट कमियों का पता लगाना तथा कमजोरियों को दूर करने का उपचारात्मक सुझाव देना। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षणों पद द्वारा निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है।
निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर पाठ सामग्री में सुधार किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों में अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है। इससे अध्यापक को एक दिशा मिलती है, वह छात्र की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण विधियों में सुधार लाता है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्र के किसी विशिष्ट कौशलों की कमियों को और संकेत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उस विशिष्ट अधिगम के क्षेत्र में इंगित करना है जहाँ पर उसकी विशिष्ट प्रकार के अनुदेशन की आवश्यकता होती है। टीगस के अनुसार निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य सदैव विशिष्ट शिक्षण से युक्तियों को प्रदान करना है जिससे छात्र वांछित अधिगम को प्राप्त कर सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उपचारात्मक शिक्षण। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।